किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस साल लहसुन का भाव इतना कम क्यों है और आगे चलकर लहसुन का भाव कैसा रहेगा। इस साल लहसुन की खेती से अधिकतर किसानों को नुकसान हुआ है, क्योंकि इस साल लहसुन का भाव बहुत ज़्यादा कम है। जिस भाव में अपना लहसुन बेचने पर किसानों के लहसुन की खेती में हुई लागत भी नहीं निकल रही है। किसान भाइयों, जब लहसुन की बुआई की जाती है तब लहसुन का बीज बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। इसके अलावा लहसुन की चौपाई करने में काफ़ी ज़्यादा मजदूर लग जाते हैं। चौपाई करने में 1 बीघे में 5 से 6 हज़ार रुपये तक का खर्च आ जाता है। उसके बाद लहसुन में महंगे महंगे खाद और महंगी महंगी दवाओं का स्प्रे करना पड़ता है, और जब लहसुन पक जाता है तब उसको बाहर निकालने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मजदूर लगते हैं। और बाहर निकालने के बाद लहसुन की कटाई करने में और लहसुन की ग्रेडिंग करने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो अगर ओवरऑल लहसुन की खेती में खर्च के बारे में बात करें तो 1 बीघे के लहसुन में लगभग 25,000 के आसपास का खर्च आ जाता है। लेकिन इस समय पर लहसुन का भाव 2 रुपये किलो से लेकर 10 रुपये किलो के बीच में बिक रहा है, और अगर अच्छी क्वालिटी का लहसुन है तो उसका भाव ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन अधिकतर किसानों का लहसुन 10 रुपये किलो या 20 रुपये किलो के आसपास बिक रहा है। और इस भाव में लहसुन को बेचने पर लागत भी नहीं निकलती है। तो इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि इस साल लहसुन का भाव इतना कम क्यों है और आगे चलकर लहसुन का भाव कैसा रहेगा। क्या आगे चलकर लहसुन के भाव में तेजी आने की संभावना बन रही है, या लहसुन को इस साल फेंकना पड़ सकता है। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे देखिए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए, और उसके पास में जो घंटी का निशान आया है उसे भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हम जैसे नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो किसान भाइयों, अब सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि इस साल लहसुन का भाव इतना कम क्यों है। तो किसान भाइयों, पहले लहसुन का ठीक ठाक भाव था। फरवरी और मार्च महीने में अधिकतर किसानों का लहसुन 5,000 के आसपास बिक रहा था। लेकिन उस समय पर अधिकतर किसानों के लहसुन की फसल खेतों में खड़ी थी, और जब सभी किसानों का लहसुन तैयार हुआ, मतलब कि अप्रैल महीने में लहसुन जब तैयार हुआ, उस समय पर लहसुन के भाव रोजाना घटने लगे, और इस समय पर लहसुन का भाव बहुत ज़्यादा कम रह चुका है। तो लहसुन का भाव इतना कम रहने के पीछे कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि इस साल हम सभी ने मिलकर लहसुन की काफ़ी ज़्यादा बुआई कर दी है, और बुआई ज़्यादा की है तो उत्पादन भी ज़्यादा निकला। इसकी वजह से इस समय पर मंडियों में लहसुन की आवक काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से लहसुन की डिमांड नहीं है और लहसुन का भाव बहुत ज़्यादा कम है। किसान भाइयों, उदाहरण के तौर पर बात करें तो मेरे गांव के जिन किसान भाइयों ने पिछले साल 1 बीघे में लहसुन लगाया था, उन सभी किसान भाइयों ने इस साल लगभग 2 बीघे का लहसुन लगाए हैं। कहने का मतलब यह है कि इस साल ओवरऑल इंडिया में लहसुन की बुआई पिछले साल से लगभग 1.5 गुना ज़्यादा की गई थी, और बुआई ज़्यादा हुई तो स्वाभाविक तौर पर पैदावार भी ज़्यादा हुई, जिसके कारण इस समय पर मंडियों में लहसुन की अंधाधुंध आवकें देखने को मिल रही हैं। रोज़ मंडियों में 10,000 से 15,000 बोरी लहसुन की आवकें हो रही हैं, और इतनी ज़्यादा आवकें होने के कारण इस समय पर लहसुन की डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए लहसुन का भाव बहुत ज़्यादा कम है। वही अगर हम लहसुन की बुआई थोड़ी कम करते, उत्पादन कम निकलता, तो मंडियों में लहसुन की आवक इस समय पर थोड़ी कम रहती, तो लहसुन के भाव में कुछ सुधार होने की संभावना थी। तो किसान भाइयों, यह तो हमने बात की है कि इस साल लहसुन का भाव इतना कम क्यों है। चलिए अब बात करते हैं आगे के भाव अपडेट के बारे में, मतलब कि आने वाले महीनों में लहसुन का भाव क्या रहने की संभावना है। तो आने वाले महीनों में भी लहसुन की बम्पर आवकें देखने को मिलती रहेगी, क्योंकि इस साल लहसुन का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इसके अलावा इस साल लहसुन खराब होने की समस्या काफ़ी ज़्यादा आ रही है। मुझे अपने चैनल के माध्यम से कई किसानों के कमेंट मिल रहे हैं, जिनमें किसानों का यह कहना है कि इस साल लहसुन को उखाड़ने के बाद उनका लहसुन एकदम से ख़राब हो गया, लहसुन मर चुका है, मतलब कि लहसुन सेंटेड हो गया है। इसके अलावा कुछ किसानों का लहसुन हरा पड़ने की समस्या भी आ रही है। उस स्थिति में भी लहसुन पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। अगर किसी किसान भाई का लहसुन हरा पड़ जाता है तो उस लहसुन का भाव आधा भी नहीं मिलता है। तो लहसुन खराब होने के डर से इस समय पर अधिकतर किसान भाई कम भाव में भी अपने लहसुन को बेचने पर मजबूर हैं, क्योंकि अगर लहसुन को बेचेंगे नहीं तो हो सकता है सारा लहसुन खराब हो जाए, और ख़राब होने के डर से आने वाले 1-2 महीनों के दौरान भी लहसुन की काफ़ी ज़्यादा आवकें देखने को मिलती रहेगी। और अगर लहसुन की आवक ज़्यादा रहेगी तो स्वाभाविक तौर पर भाव में तेज़ी नहीं आएगी।
इसलिए किसान भाइयों, आप अपने विवेक से लहसुन को थोड़ा थोड़ा बेचते रहिए। लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर लहसुन के भाव में तेजी आएगी तो भी वह अच्छे क्वालिटी के माल में आएगी। आपके पास एंटी माल है या फिर सेंटेड माल है तो उस माल में लहसुन के भाव में तेजी नहीं आएगी। इसलिए अगर आप लहसुन को स्टॉक करना चाहते हैं तो आप अच्छी क्वालिटी के लहसुन को ही स्टॉक करें। आपके पास छोटा माल है तो उसे आप अभी निकाल सकते हो। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि किसी भी फसल के भाव का 100% अनुमान लगाना किसी के भी बस की बात नहीं होती है। इसलिए आप अपने लहसुन को बेचने या लहसुन खरीदने का निर्णय अपने विवेक से ही लें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।